आने का कष्ट करें। अब डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि कृपया कड़वा काट दे के बोली मेरी बंद हो गई आपको देख करके। और डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी से अनुरोध है कि कृपया वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आज की संगोष्ठी के संचालक और वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन जी से अनुरोध है कि वो भी मंच पर आएं। और आज के कार्यक्रम के श्री अजीत कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं। मिथिलेश जी लेकर के आइए। मनोज जी आप भी साथ ही में आ जाइए, आज के दुल्हा हैं आप, आ जाइए। मनोज कुमार सिंह, अब हम स्वागत की औपचारिकता निभाने की तैयारी में हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा श्री द्वारका प्रसाद चारू मित्र जी से कि वो आएँ और डॉक्टर नामवर सिंह का गुलदस्ता देकर के स्वागत करें। द्वारका प्रसाद चारू मित्र जी। अब रजनी अनुरागी जी से अनुरोध है कि वो आएँ और डॉक्टर मैनेजर पांडे का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। रजनी अनुरागी जी जी। हाँ, मृदुला प्रधान जी से आग्रह है कि वो आएँ और डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी का स्वागत करें। सुश्री अर्चना सिंह से अनुरोध है वो आएँ और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का स्वागत करें। कुमार विक्रम जी से अनुरोध है कि वो आएँ और अजीत कुमार जी का स्वागत करें। कुमार विक्रम जी। कुमार विक्रम जी कहाँ? मिथिलेश। मनोज मोहन जी आइए, आप अजीत कुमार जी का स्वागत करें प्लीज। विपिन चौधरी जी से अनुरोध है कि वो आएँ और प्रियदर्शन जी का स्वागत करें।
पूनम शुक्ला जी से अनुरोध है कि वो पुस्तक के लेखक मनोज कुमार सिंह का स्वागत करें। अब मिथिलेश श्रीवास्तव जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आएं और आज की गोष्ठी के बारे में कुछ बताएं और अपने भावी कार्यक्रमों के बारे में कुछ बताएं। मिथिलेश जी। मित्रों, मनोज कुमार सिंह की किताब भक्ति आंदोलन और हिंदी आलोचना आई और उन्होंने एक प्रति दी। हमने पढ़ी और लगा कि इस किताब में दम है, तो इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। इस किताब को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से आज की यह परिचर्चा रखी गई है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मेरी स्मृति में भक्ति कालीन कविता की एक पंक्ति रची बसी हुई है। वह पंक्ति है, खेलन में काको गुसैया। स्कूल के किसी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में वह कविता रही होगी। उन दिनों इस कविता का जितना भी मर्म समझा हो, अब तो पूरी तरह से यह कविता समझ में आ गई है। कृष्ण जब खेल में इठलाते इतराते अपने गुसाई होने की दुहाई देते, उसी खेल में से उन्हीं का एक साथी उन्हें याद दिलाता कि खेल में कोई गुसाई नहीं होता। यहाँ सब एक जैसे हैं, एक समान हैं, कोई भेदभाव नहीं। गुसाई होने पर यहाँ इतराने की जरूरत नहीं। जीवन के खेल में समानता की बातें उस मध्यकाल का भक्त कवि कहता है, जहाँ जीभ काट लेने, हाथ काट लेने और सिर कलम कर देने जैसा कठोर दंड विधान था। बर्बरता उस मध्यकाल की पहचान थी। साधारण लोग समानता और बराबरी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वैसे समय में इस देश में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जो देश व्यापी था। इस आंदोलन ने इंसान को कितना संबल दिया होगा, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें भी तो इससे सहारा मिलता है। समता और समानता, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच के भेद के निर्मूलन का रास्ता दिखाने वाला भक्ति आंदोलन भक्ति की नई परिभाषा रच दिया। ईश्वर को एक नया रूप दे दिया। भक्त कवियों ने धार्मिक कर्मकांड के मकड़ जाल में फंसे ईश्वर को बाहर निकाला। वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ऋषियों, मनीषियों, टीकाकारों, भाष्यकारों के ईश्वर से एक भिन्न ईश्वर को गढ़ा। पूजा की सामग्री के रूप में अपनी भक्ति को ही अर्पित किया। कर्म और पूजा के लिए अलग अलग समय नहीं था। कपड़ा बुनते हुए, जूते सिलते हुए ही भक्ति होती रही और इस तरह भक्ति का मार्ग सबके लिए सुलभ हुआ। ईश्वर सबका है। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर को लोकोन्मुख बनाया। अपने समय से लड़ने के लिए भक्त कवियों ने उसी ईश्वर को अपनी लड़ाई का औजार बना लिया, जिस ईश्वर के भरोसे ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था चलाई जा रही थी। भक्त कवियों के इस मेधा पर मुग्ध हुए बिना हम रह नहीं सकते। तुम्हारे ही औजार से तुम्हें मात देंगे। नतीजा कि ब्राह्मणवाद का सारा ठाट जिन धर्म ग्रंथों पर टिका हुआ था, उसका अर्थ बदलने लगा। धर्म और ईश्वर मनुष्य के लिए है। भक्त कवियों का ईश्वर लोकतांत्रिक था। भक्त कवियों ने इस समाज
को लोकतांत्रिक चेतना दी। सभी जातीयताओं से भक्त कवि निकले। भाषिक विभिन्नता के बावजूद उनकी मानवीय प्रतिबद्धता बिल्कुल एक जैसी थी। मैनेजर पांडे कहते हैं, ये इसी किताब में से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं, समकालीन भारतीय संस्कृति के निर्माण में भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। भक्ति काव्य का अंतर वस्तु जन संस्कृति और जन जीवन के अनुभवों से निर्मित है। इतने बड़े, इतने व्यापक, इतने विस्तृत भक्ति आंदोलन अचानक तो नहीं खड़ा हो सकता। भक्ति आंदोलन के प्रेरणा स्रोत तो होंगे। सैकड़ों वर्षों की धार्मिक परंपराओं में ईश्वर था और भक्ति आंदोलन का ईश्वर उन्हीं परंपराओं में से निकला था, जिसे भक्त कवियों ने अपने ढंग से उसका रूपाकार गढ़ा था। हिंदी आलोचना उन प्रेरणा स्रोतों की जांच पड़ताल करती रही है। मनोज कुमार सिंह की पुस्तक भक्ति आंदोलन और हिंदी आलोचना आंदोलन के प्रेरणा स्रोतों और हिंदी आलोचना के द्वारा उन प्रेरणा स्रोतों के मूल्यांकन पर विस्तार से विचार करती है। इसलिए यह पुस्तक काफ़ी मूल्यवान साबित होती है। इस किताब के बारे में और इस किताब के बहाने भक्ति आंदोलन के कई पहलुओं पर विचार करने के लिए आदरणीय नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी यहाँ आए हैं। मैं आप सबका इस सेमिनार में स्वागत करता हूँ। कवि मित्र प्रियदर्शन का स्वागत करता हूँ, जो सेमिनार का संचालन करेंगे। सभागार में बैठे हुए सभी मित्रों का हृदय से और आदरपूर्वक स्वागत करता हूँ। भक्ति आंदोलन और हिंदी आलोचना के लेखक मनोज कुमार सिंह का स्वागत करता हूँ। और अब मैं प्रियदर्शन से आग्रह करता हूँ कि अब सेमिनार की शुरुआत करें। धन्यवाद। मंच पर आसीन गुरुजन, भक्ति आंदोलन और हिंदी आलोचना के लेखक मनोज कुमार सिंह, और मेरे लिए बड़े सुखद ढंग से इस हॉल में बैठे खचाखच भरे मेरे उपस्थित युवा मित्रों। जब मिथिलेश श्रीवास्तव ने मुझे कहा था कि एक सेमिनार वो भक्ति आंदोलन और हिंदी आलोचना पर करना चाहते हैं और मनोज कुमार सिंह की किताब आई है, तो मैं थोड़े असमंजस में पड़ गया था। मूलतः पत्रकार हूं और मुझे बड़ा एकेडमिक विषय लगा, लेकिन लगा कि ऐसा क्या है, इस किताब को पढ़कर देखूं। किताब पढ़ते हुए और उसके पहले भक्ति आंदोलन जिसके बीच और हमारे बीच एक लंबी दूरी पैदा हो चुकी है, उसको लेकर कई बातें ख्याल में आती रहीं। तो मुझे लगा कि एक उपयुक्त अवसर है, क्योंकि अगर देखें तो हम जिस समय में रह रहे हैं उस पर तात्कालिकता का दबाव बहुत ज्यादा है। हमारे लिए बिल्कुल कल जो है पुराना पड़ जा रहा है। आज सुबह का खेला हुआ मैच पुराना पड़ गया और 2 दिन बाद होने वाले मैच की चर्चा शुरू हो गई है। 4 दिन पहले की राजनीति पुरानी पड़ चुकी है और आने वाले दिनों की बैठकों पे नजर है। तो इतनी तेजी से 24 घंटे भागता दौड़ता जो समय है, उसमें अचानक आप वो कौन सी खिड़की खोलेंगे जो आपको कई सदियों पीछे ले जाकर भक्ति आंदोलन के चौराहे पे ला खड़ा करेगी। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल था। ये स्मृति शिथिल समय है जो शायद पीछे देखने से इनकार करता है। तो कई सदी पहले कई भाषाओं में बिखरे और कई प्रदेशों में छितराए भक्ति आंदोलन की चर्चा आसान नहीं है। दूसरी बात जो ज्यादा बड़ा सवाल था मेरे सामने, भक्ति नाम का पद हमारे समय में लगातार संदिग्ध होता गया है। हम तरह तरह की भक्ति से आहत हैं, भक्तों से और ज्यादा आहत हैं। राम भक्त हमें खूब मिलते रहे हैं और तमाम तरह के मतों और वादों के भक्त मिलते रहे हैं। भक्ति अब एक ऐसा शब्द है जो बहुत सम्मान से जिसको हम नहीं देखते हैं। नेताओं की भक्ति, आलोचकों की भक्ति, तरह तरह की शक्तियां भक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तो यह भी एक सवाल मेरे सामने था। इसके अलावा मतलब भक्ति के साथ भक्ति शब्द शायद जिस मूल क्रिया से बना है उसका अर्थ बांटना होता है, तो भक्ति इन दिनों बांटने का काम ज्यादा कर रही है। धर्म वो दूसरा पद है
जो इस भक्ति से जुड़ा है और उसका हमारे समय में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। हमारे समय की पूरी राजनीति जैसे धर्म के दुरुपयोग से लिथड़ी पड़ी है। निसंदेह ऐसे समय में उस भक्ति आंदोलन की चर्चा जितनी मुश्किल है उतनी ही प्रासंगिक भी, क्योंकि अब इन तमाम सदियों के अंतराल से समझना मुश्किल नहीं है कि वो एक प्रगतिशील आंदोलन था जिसने समाज की जड़ता को अपनी तरह से झकझोरा। मीरा, कबीर, जायसी, तुलसी सब अपनी अपनी तरह से परंपरा का विखंडन भी कर रहे थे, नई परंपरा भी बना रहे थे। हमारे सामने बड़ा सवाल यह है कि हम इस परंपरा को किस हद तक बचाए रख पाए हैं, ये परंपरा हमारे लिए कितने मूल्यवान हो पाई है और हम उसको आज किस निगाह से देखते हैं। मुझे अचानक ये बात करते करते शायद डॉक्टर रामविलास शर्मा का वक्तव्य था, उस दौर के मुगलिया दौर के भक्ति आंदोलन के काल की 3 चीजों को उन्होंने चिन्हित किया था, तुलसी, ताजमहल और तानसेन। साहित्य, संगीत और स्थापत्य के वे शिखर दौर था। और आज हो सकता है, मतलब जब बहुत सारा अंधेरा है और बहुत सारे दिए नहीं दिख रहे हैं तो फिराक की बात याद आती है, उन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात। तो हमारे पास बहुत सारे गुरुजन बैठे हुए हमारे साथ, इनमें से किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया है लेकिन मैं सबसे पढ़ता रहा हूं। एकलव्य की परंपरा में सबको दूर दूर से देखता रहा हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अजित कुमार जी को। अजित कुमार को जो लोग पढ़ते रहे हैं वो जानते हैं कि बहुत ही विलक्षण ढंग से वो चीजों को अपनी निगाह से देखते रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं कि बहुत समय बीत चुका है और मैं बस बीच की कड़ियां जोड़ता रहूंगा। तो मैं डॉक्टर अजित कुमार से आग्रह करता हूं किस पर वो आकर अपनी बात कहें। आदरणीय नामवर जी, मंच पर समासीन विशिष्ट वक्तागण, प्रियदर्शन जी, मिथिलेश जी, आप सब बंधु देवियों, दरअसल मेरी चाल जितनी लटपट है मेरी वाणी भी उससे अधिक लटपट है। और आप देख ही रहे हैं कि उस बैनर पर न तो मेरा नाम है और न मिथिलेश जी ने अपने स्वागत वक्तव्य में ही मेरा उल्लेख किया। लेकिन मैं यहाँ कुदवई में नहीं आया हूँ, मुझे सचमुच निमंत्रण दिया गया और सचमुच इसके व्यवस्थापकों ने और मेरे न चाहते हुए भी बहुत आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया। मैं उसी जगह बैठना चाहता था लेकिन उन सब के आग्रह से मैं सबके बीच में बैठ गया हूँ। बहुत बेमन से मैं आया हूँ और मेरे पास अधिक बोलने की न शक्ति है, क्षमता है, न योग्यता है, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में 1-2 पन्ने में मैंने अपनी बातें लिख करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो जो मैं संक्षेप में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इस गोष्ठी के संयोजकों ने मेरी तमाम असमर्थताएं, अक्षमताएं जानने के बावजूद जिस पुस्तक की चर्चा में मुझे शामिल किया वो शोध प्रबंध होने का आभास देते हुए भी हिंदी के औसत भारी भरकम अपठनीय प्रबंधों से भिन्न एक मुकम्मल, सजोने योग्य और पठनीय किताब है। यहाँ अवान्तर विस्तारों से बचते हुए विषय से सीधा संबंध रखने वाले जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे समेटे गए हैं। स्वयं लेखक के शब्दों में पुस्तक का सारांश ये है, उद्धरण, भक्ति आंदोलन ने जिन मुद्दों को उठाया था वे आज भी हमारे सामने खड़े हैं और कि जब तक असमानता, अन्याय और दुख समाज से मिट नहीं जाता तब तक भक्ति साहित्य बहस के केंद्र में बना रहेगा। उद्धरण समाप्त। इस धारणा की चर्चा से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भक्ति साहित्य ही क्यों, उससे जुड़ी कई बहसें भी केंद्र में हैं और लंबे समय तक बनी रहने वाली हैं। इसका तीखा एहसास मुझे तब हुआ जब अभी पिछले महीने फरवरी 2015 में संपन्न विश्व पुस्तक मेले में तरह तरह के मंडपों के बीच अलग से पहचाने जा सकने योग्य धर्म, भक्ति, ईश्वर, विश्वास, संप्रदाय, अध्यात्म आदि विषयों पर केंद्रित अनेकानेक मंडपों की बहुतायत नजर आई। अन्य मंडपों से इनकी इस
भिन्नता की ओर भी ध्यान गया कि जहां उनकी व्यवस्था स्वामियों अथवा व्यावसायिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हाथों में थी, वहां धर्म भक्ति मूलक मंडपों का कामकाज अधिकतर समर्पित, संगठित, प्रतिबद्ध किस्म के स्त्री पुरुष स्वतः प्रेरणा से देख रहे थे। इससे चकित भ्रमित हो जब मैंने चाहा कि काश विधि के किसी विधान से मैं इस विषय में आचार्य रामचंद्र सूत के विचार जान सकता, तो मानो किसी जादुई चमत्कार से उनकी यह राय मुझ तक पहुंची कि यह विकास उस बाजारवादी प्रचलन से प्रेरित हुआ है जिसे मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था के विघटन में से उभरी पूंजीवादी व्यवस्था की अनिवार्य देन समझना चाहिए। मित्रेश जी, जरा सा पानी मुझे दे देंगे प्लीज। अच्छा, धन्यवाद। आपको कष्ट। अरे बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, प्राचीन दाक्षिणात्य भक्ति रामानुज, रामानंद आदि से भली भांति परिचित और उनमें आस्था रखने वाले आचार्य सूक्त मुझे उस कथन में यह भी जोड़ते प्रतीत हुए कि धर्म, ध्यान, भक्ति, अध्यात्म ही क्यों, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सेवाओं के अन्य दायरों में भी यही बाजार तेजी से पसरता गया है। यह राय मुझे उनके इस दृष्टिकोण के अनुरूप मालूम हुई कि समय विशेष के साहित्य के मूल में सुदूर अतीत को खोजने से बेहतर होगा कि उसी युग की स्थितियों पर ध्यान रखा जाए। लेकिन तभी संभवतः वैसी ही किसी जादुई यथार्थ से प्रेरित आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी का यह स्वर मेरे कानों में गूंजा कि सामंतवाद के विघटन पर पूंजीवाद न आया होता तो भी वर्तमान युग का धर्म, भक्ति, अध्यात्म मूलक 8 आना अर्थात 50% साहित्य वैसा ही हुआ होता जैसा कि वो इन दिनों दिख रहा है। फिर कुछ ठहर कर मानो यूरो केंद्रित साम्राज्यवादी औपनिवेशिक मानसिकता की प्रतिक्रिया में उभरे परवर्ती भारत केंद्रित परंपरावादी आग्रहों के आलोक में वे अर्थात श्री हृदय प्रसाद द्विवेदी इस पुनरुत्थान को वर्तमान युग की अनिवार्यता बताते हुए अपने प्रतिशत को 8 आने से 12 आना बल्कि पूरे 16 आना करते मुझे प्रतीत हुए, जिसके मूल में स्थित उनका विचार शायद यह था कि यदि वैश्विक विस्तारवादी शक्ति संपन्न और सांप्रदायिक ताकतों का दबाव भारत पर इसी तरह बढ़ता चला जाएगा तो शायद युग युग से संचित अपने ब्रह्म ज्ञान की ही मदद से हम अपनी रक्षा कर सकेंगे। इससे पहले कि इसे मैं तूफान से बचने के लिए सर छुपाने वाले शुतुरमुर्गी नीति समझ नजरअंदाज कर सकता, मेरा ध्यान वर्तमान सदी की इस तीखी और लंबी बहस की तरफ गया जो शीत युद्ध के थमने और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद सैमुअल हंटिंगटन की लगभग 20 वर्ष पहले 1996 में प्रकाशित पुस्तक ने प्रेरित की थी और जो चाम्स्की सहित अमर्त्य सेन आदि अनेक चिंतकों के हस्तक्षेपों के साथ साथ अब तक चलती जा रही है। सभ्यताओं की मुठभेड़ और वैश्विक व्यवस्था का पुनर्गठन, ये उस किताब का नाम है। नामक इस किताब में लेखक ने संसार की समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के 8 प्रमुख सभ्यताओं या उनके गठजोड़ों के बीच निर्णायक संघर्ष की आशंका जताई थी, जिसका जोरदार समर्थन और विरोध भी दुनिया के तमाम चिंतकों, दार्शनिकों, इतिहासकारों ने किया। तथापि आए दिन जिस तरह के भयावह हादसे सामने आ रहे हैं उन्हें देखते हुए हंटिंगटन की आशंका निराधार या तिरंजित नहीं करार की जा सकती। मुझे पता नहीं कि उक्त दोनों आचार्यों की विचार सरणियों के साथ मैं कितना न्याय कर पाया हूँ, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि जिन तीसरे आचार्य रामविलास शर्मा की अनुगूंज मनोज कुमार सिंह के निष्कर्ष में ध्वनित हुई है, वह भक्ति आंदोलन के सूत्र अतीत से जोड़ने या 15वीं-16वीं सदी में स्थिर करने से कहीं अधिक उसकी वर्तमान समसामयिकता और भविष्योन्मुखता का निदर्शन करती है। अन्यथा वे उस काल के असंख्य मतभेदों, विवादों तक यथा शैव, शाक्त, वैष्णव आदि मतावलंबियों के बीच कटु द्वंद्वों और राम नाम जप नीच जैसे प्रहारों की उपेक्षा करते हुए उस कविता के नितांत
प्रेम आधारित होने का ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे जिसका जिक्र शुरू में मैं कर आया हूँ। एक बार फिर उसका हवाला देते हुए मैं विषय के प्रति लेखक के इस आधुनिक योगानुरूप और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की सराहना करना चाहूँगा कि उदाहरण है, जब तक असमानता, अन्याय और दुख समाज से मिट नहीं जाता तब तक भक्ति साहित्य बहस के केंद्र में बना रहेगा। धन्यवाद।